सर ये हैं वो तमाम मालूमात जो मरीज़ा के रिश्तेदारों के इंटरव्यू से हम तक पहुंची हैं, और अब हम डिस्कस कर लेते हैं इन क्लिप्स को जो हमने अभी देखे हैं। जी, अलामात खासी वाज़ेह हैं। हेलुसिनेशन यानी कि सारा को मुख्तलिफ आवाज़ों का सुनाई देना, इमेजेस या साए नज़र आना। नंबर 2, डिस्टर्ब थॉट्स, खुद कलामी, बेरब्त बातें करना अपने आप से। और फिर मूडी होना, दूसरों की चीज़ों को अहम जानना, ज़िद करना, बच्चों की तरह बिहेव करना। सर खाने के दौरान आधा घंटा एक ही लुकमे के साथ खेलते रहना, अपनी चीज़ों को कमतर समझना, ये सब साइंस हैं, एलिमेंट्स। सर ये स्किज़ोफ्रेनिया का केस है। जी डॉक्टर नौशी। सारा में रिग्रेशन भी मौजूद है, यानी किसी इंडिविजुअल का स्ट्रेसफुल सिचुएशन से कोप ना कर सकना, एंड देन ही डील्स विद इट बाय गोइंग बैक टू द टाइम वेयर एवरीथिंग वाज राइट। आई एम सॉरी सर, मैं डॉक्टर नुमान की इस बात से एग्री नहीं करता कि पेशेंट स्किज़ोफ्रेनिक है। अलबत्ता वो स्किज़ो इफेक्टिव ज़रूर है। अब तक जो भी केस हिस्ट्री हमारे पास है उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। सर अभी भी पेशेंट के साथ सेशंस रेगुलरली चल रहे हैं। उसकी बातें अभी क्लियर हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन कुछ ही अरसे तक हम उसकी बातों को इंटरप्रेट कर सकेंगे। गुड, कीप इट अप। We can discuss the case as and when you think you made a breakthrough. और सर एक और बात मैं कहना चाहूँगा, हमें अपने सोसाइटी में ये अवेयरनेस देनी है कि जब लोगों को इस तरह के मसले पेश आते हैं, जब उन्हें साए नज़र आते हैं या उन्हें आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो बजाय इसके कि वो पीरों फ़कीरों के पास जाएं, उन्हें डॉक्टर्स को भी ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि ये कोई साए या जिन नहीं है, बल्कि एक डिज़ीज़ है और इसका इलाज मुमकिन है। थैंक यू सर। ये नहीं डॉक्टर साहब, ये सारा का पर्स है। उसके कमरे की सफाई के दौरान किताबों के पीछे से मिला है। अच्छा, गुड। सारा इस पर्स को किसी को हाथ नहीं लगाने देती थी, मगर काफी दिनों से ये उसके पास दिखाई नहीं दे रहा था। वो इसे अक्सर तन्हाई में खोला करती थी, बल्कि अक्सर इससे बातें भी किया करती थी। क्या आपको कोई इल्म है कि ये सारा के पास कहाँ से आया? जी नहीं। कभी बीमार पड़ी हो? मेरा मतलब है पिछले चंद सालों में या महीनों में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि सारा की सेहत तो हम सबसे बहुत अच्छी थी। आपके घर में कोई और बीमार पड़ा हो जिसे ड्रिप वगैरह की जरूरत पड़ी हो? नहीं, नहीं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, फिर तबीयत खराब हो गई थी? हाँ, लेकिन आज दौरा इतना शदीद नहीं था। आज इंजेक्शन की जरूरत भी नहीं पड़ी। खुद ही सो गई थी, आहिस्ता आहिस्ता नींद आ गई थी। सारा, सारा, सिस्टर सारा तो कमरे में नहीं है। आप परेशान ना हो, वो 6 नंबर वालों का बच्चा है ना, उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई है। आप वहां देख लें। ये ट्रेन देखो, वो तो इसे रोको, इसे रोको वरना गाड़ी से टकरा जाएगी।
रुको रुको। ओ, अब चला दो। तो मैंने हटा ली गाड़ी। ये ट्रेन क्या करती है? चुप करके चलती है। हाँ, चलती भी है। हाँ, अम्मी कहती है अब वो तो इतनी जाग देते। ये ट्रेन कहाँ जाती है? ये ट्रेन हर जगह जा सकती है, जंगल पे, बहावों में। उसको शेर भी कुछ नहीं कर सकता। सारे जानवर अम्याबली भी से डरती है। ये इस्लामाबाद जा सकती है? ये कौन सा जानवर है? ये जान वो इस्लामाबाद तो मैं तो जन्नत है। मेरी जन्नत भी वहीं रहती है। मैं जाऊंगी ना। मैं ट्रेन की छत पे बैठकर इस्लामाबाद जाऊंगी। मैं भी परी को कहूंगी, वो मुझे छत पे बैठा के इस्लामाबाद लेके जाएगी। एक बार मैंने आसपास से तो नहीं गुजरी थी। मैं नहीं थी। मैंने नहीं बुलाया जिनको। मैं झूठ जिनको कहूंगी, वो मुझे छत पे बैठा के इस्लामाबाद लेके जाएगी। एक बार मैं ट्रेन को भी ले जाओ। सिस्टर, सारा का फिर दौरा पड़ा है। सिस्टर, डॉक्टर